गहरे और हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। हाथी धवल, शेर रुद्र, भालू बलराम, लोमड़ी चंचला, तेंदुआ कालिया, कछुआ धीमान, बंदर झपाटू, हिरनी रूपा, सांप फुफकारा और उन सब के बीच एक छोटा सा लेकिन बेहद चतुर तोता भी रहता था। नाम था चिरकू। चिरकू तोता बाकी तोतों से अलग था। न तो उसका रंग बहुत अलग था, न ही उसकी आवाज़ ज़्यादा भारी, लेकिन उसकी अक्ल, तेज नज़र और साहस ने उसे सबसे खास बना दिया था। जंगल में शेर रुद्र राजा था। वह ताकतवर था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। वह जंगल को संभाल नहीं पा रहा था। जानवरों में डर बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ दूर के जंगलों से भेड़ियों का गिरोह रोज हमला करता और खाने का सामान छीन लेता। शेर अब पहले जैसा नहीं लड़ पाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों की सभा हुई। लोमड़ी चंचला बोली, हमें अब नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, वरना ये जंगल भी उजड़ जाएगा। शेर रुद्र ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ पद छोड़ने को, लेकिन राजा वही बनेगा जो सबसे बड़ा काम करेगा, जंगल को बचाएगा और सबको एक करेगा। अब सब जानवर चौंक गए। कौन करेगा इतना बड़ा काम? तभी तोता चिरकू बोला, अगर मुझे एक मौका दो तो मैं इस जंगल को बचा सकता हूँ। सब हंस पड़े। बंदर झपाटू बोला, अब ये तोता राजा बनेगा। अरे तू तो खुद पेड़ से उड़कर ही भाग जाता है। लेकिन चिरकू बोला, मुझे 5 दिन दो। अगर मैं कुछ ना कर सका तो मैं खुद यह जंगल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जंगल को भेड़ियों से बचा लूं तो मुझे राजा बनाना होगा। सबने उसे चुनौती मान ली। पहला दिन चिरकू उड़ता हुआ जंगल के छोर तक गया, जहां भेड़ियों का ठिकाना था। उसने वहां देखा कि भेड़िए अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हमला करने की। चिरकू ने ये सब ध्यान से देखा और अपनी आंखों में सब कैद कर लिया। दूसरा दिन वह भालू बलराम, हाथी धवल और लोमड़ी चंचला के पास गया। उसने कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन चालाकी से भेड़ियों को भगाएंगे। हम एक जाल बिछाएंगे। उसने सभी को प्लान बताया। सुनते ही सब हैरान रह गए। तीसरा दिन जंगल के बीचों बीच एक नकली गोदाम बनाया गया। उसमें बहुत सारा फल, शहद, मांस और खाना दिखाया गया, लेकिन असल में वह एक गड्ढा था जिसके ऊपर लकड़ी और पत्तों से ढकाव किया गया था। चौथा दिन चिरकू ने उड़कर भेड़ियों के जंगल में जाकर एक नकली संदेश छोड़ा। जंगल का मुख्य भंडार अब पहाड़ी के पीछे छिपा दिया गया है। अगर तुम आज रात आओ तो सब तुम्हारा होगा। भेड़ियों का सरदार खुश हो गया। आज रात हमला करेंगे। 5वां दिन जैसे ही रात हुई, भेड़ियों ने हमला किया। वे झुंड में आकर सीधे नकली गोदाम की तरफ बढ़े। जैसे ही पहला भेड़िया अंदर घुसा, धड़ाम, वह गड्ढे में गिर पड़ा। पीछे पीछे बाकी भी एक एक कर उसी में गिरते गए। फिर अचानक हाथी धवल ने एक भारी लकड़ी से गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। तेंदुआ कालिया, लोमड़ी चंचला और भालू बलराम पहले से घात लगाए बैठे थे। सभी भेड़िए फंस चुके थे। पूरे जंगल में ढोल बजे। भेड़िए फंस गए, जंगल बच गया। अगली सुबह पूरी जंगल सभा बुलाई गई। सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर रुद्र मुस्कुराया और बोला, आज मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि जंगल को बचाया एक नन्हे, साहसी और चतुर परिंदे ने। तोता चिरकू ने कई बार राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि, साहस और सेवा का जज्बा चाहिए। आज से हमारे जंगल का नया राजा होगा। तोता चिरकू। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठा लिया। भालू ने उसे कंधे पर बैठाया और सब जानवर उसे लेकर जंगल के सुनहरे सिंहासन की ओर चले। लोमड़ी चंचला ने उसके सिर पर पत्तों और फूलों का मुकुट रखा। अब वह छोटा सा तोता जंगल का राजा बन चुका था।
लेकिन राजा बनने के बाद भी चिरकू वैसा ही रहा, सरल, मददगार और न्यायप्रिय। उसने सब जानवरों के लिए खाने के अलग भंडार बनवाए, जंगल की सीमाओं पर चौकी रखवाई और हर जानवर को उसकी ताकत के अनुसार काम दिया। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई डरता नहीं था और जंगल फिर से हंसने गाने लगा। और इस तरह एक छोटा सा तोता जिसने सिर्फ उड़ना सीखा था, पूरे जंगल को ऊंचाई पर ले गया। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।